एक होटल में मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को एक साथ मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव मचाया था। साथ ही अल्लाह के रसूल की शान में अंगल बातें भी की थी। इसी के विरोध में राजधानी भोपाल का मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश देखा गया। अनर्गल नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। अलग अलग मुस्लिम समाज के संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। एक आवेदन देना और उस बकबक पे कार्रवाई करवाना, वो हमने कर दिया है और हमने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का टाइम दिया है कि वो उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि शांति बनाए रखें और हमारा जो काम था वो हो गया है। अब वापस जाके आराम से बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम अपने अपने घर जाएंगे और पुलिस प्रशासन ने हमारी पूरी सहायता करी है। लेकिन जिस बदबख्त ने हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी है उसको बिना सजा ज्ञापन दिया उन्होंने जहांगीराबाद थाने में। उनसे बात करते हूँ क्या ज्ञापन दिया और क्या बोलना चाहिए। जी अस्सलाम। जो कल एक दुर्घटना हुई है कि एक युवती के साथ एक मुस्लिम युवक पकड़ाया गया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़के से हमको कोई हमदर्दी नहीं है इस्लाम के तरीके से देखें तो, मगर कानूनी तरीके से देखें, क्योंकि हम संविधान मान रहे हैं, हम नेशन फर्स्ट रखता है। हर तरफ ये बात चल रही है कि नेशन फर्स्ट, तो मेरा ये कहने का मतलब अगर नेशन फर्स्ट हो तो संविधान भी पहले ही है। तो जब संविधान हमारा पहले है तो संविधान में ऐसा तो लिखा नहीं है कि गुंडों की फौज जाए, किसी को भी पकड़े, बेरहमी से उसे मारे और उसके बाद पुलिस के सामने मारे। मैंने वीडियो में ये देखा है कि 2 पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों के सामने जब ये चीज़ हो रही है तो आम जनता, आम नागरिक अपने आप को कैसे सेफ बोल सकता है। हमारे भोपाल में तहजीब जो है अमन शांति की है, गंगा जमनी तहजीब चलती है। यहाँ पर आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत अच्छे से रहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। आज तक हमारे वालिद हो गए, हम लोग हो गए, हम लोगों ने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी ज़्यादा। आज जो ये चीज़ हो रही है, कुछ बाहर के गुंडे तत्व के लोग आते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उसके वहाँ पर फिर वो गुंडागर्दी दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ पॉलिटिक्स लोग उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कमिश्नर में जाकर अगर कोई भी आवेदन देता है, फिर कुछ भी ज्ञापन देता है, तो उस चीज़ पे कार्रवाई ना होना और कार्रवाई होना भी तो बहुत लेट होना। इसके बाद ये किया जाता है कि आपने लड़के को जिस भी मौजू पे मारा, ठीक था, आपने उसको इतनी बेरहमी से मारा। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि अगर आप एक लड़के को जिहाद बोलकर मार रहे थे तो आपका ये फर्ज था कि आप उसको मारते, मगर आपको किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना था। आपने साफ साफ एक कम्युनिटी को टारगेट करा। भोपाल में मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में रहता है, सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, यहाँ पर सब भाईचारे से निभाते हुए और रहते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर ये देखने को मिला कि आपने इसलिए टारगेट करा कि वो बंदा मुस्लिम था, फिर आप उससे बोल रहे हो कि नाउज़ुबिल्लाह हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई, गलत टिप्पणियाँ बोली गई, प्रॉफिट के बारे में गलत बोला गया। तो ये सब चीज़ें भोपाल का मुसलमान कब तक सहेगा। मैं पुलिस प्रशासन से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि माहौल और ख़राब हो, वो सख्त कार्रवाई लेकर इन जैसे लोगों को अंदर लें। इसके पहले भी कई बार ये सब चीज़ें आ चुकी हैं सामने। जैसे मंदिर के पास अगर वो जो एक काट कर फेंका गया था, उसके बाद उनका ही नाम सामने आया, उन लोगों का ही, उन पर भी कार्रवाई उसके बाद क्या थी क्या नहीं थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ये गुंडा तत्वी बार बार एक कुछ 3-4 लोगों का नाम बार बार सामने आ रहा है तो उनको कार्रवाई करने से, उन पर एक्शन लेने पर क्या दिक्कत आ रही है। बस मेरा ये कहना है कि भोपाल गंगा जमनी तहजीब है, इसको कायम और दायम रखने के लिए हम सब बढ़ चढ़ के आए हैं। और हमने जो आज जहांगीराबाद थाने में जाकर टीआई साहब से दरखास्त की है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए। और हमने उनको 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन के बाद अगर नहीं होता है तो हम फिर वापस जाके देखेंगे कि कार्रवाई में क्या डिले क्यों हो रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है, ये सब हम लोग भी देखेंगे। और हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम यूथ हैं, और यूथ का कहना सिर्फ इतना सा है कि भाई जब हम आपस में हिंदू मुसलमान एक साथ घूम सकते हैं, एक साथ हम लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो फिर दूसरे लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, वो धर्म के नाम पे क्यों हमें लड़ाना चाहते हैं। बस हमारा इतना ही कहना। जय हिंद। न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर नेहा खान, चीफ एडिटर आबिद खान जी। आज हम पहुंचे हैं जहांगीराबाद थाने। जहांगीराबाद थाने में ज्ञापन दिया है, जानते हैं उनसे क्या किस बात का ज्ञापन दिया और क्या कार्रवाई की गई नहीं करी गई, उनसे जानते हैं। आज हमने जहांगीराबाद थाने में कल की हुई घटना पे ज्ञापन दिया है। कल जिस तरीके से बजरंग दल के कुछ चिरकुट टपोरी गुंडों ने एक लड़की की मारपीट करी, खैर वो मारपीट करी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में जो गुस्ताखी करी है उससे हमें लेना देना है। और
हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज जहांगीराबाद थाने में हमने जाके ज्ञापन दिया है और 3 दिन में हमने कार्रवाई की मांग करी है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है और उस लड़के पे गैर जमानती धाराएं नहीं लगाई जाती हैं तो हम हमारे उलेमाओं के साथ, हमारे बड़ों के साथ एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने की मांग करेंगे अपने उलेमाओं से। तो अभी आप जहांगीराबाद थाने गए तो आपका ज्ञापन उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ कार्रवाई करने की आपको आश्वासन दिया कि नहीं दिया कुछ? हम जहांगीराबाद थाने जब गए तो वहाँ पे टीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे बिल्कुल वो कार्रवाई करेंगे और भोपाल शहर के विभिन्न थानों में अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज कराना चाहिए लोगों को। आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आप ले रहे हैं? नहीं बस बहुत ठीक है। हाँ।